बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि बैड न्यूज़ कौन सी है। इधर आए। ये देखें, हमारी 2 मुर्गियां मरी हुई हैं। पहले तकरीबन सुबह के वक़्त हमने भी 7 मुर्गियां निकाली हैं, मरी हुई मुर्गियां। अब ये 2 अलग। अब पता नहीं क्यों ये हो रहा है, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन और देखते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई और मर जाए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा इल्म है इनके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि इनको क्या हो गया है। मुझे तो कोई पता भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन इंशाल्लाह हम चलेंगे आज डॉक्टर के पास और उनसे दवाइयाँ जो है वो लेके आएंगे। ये देखिए, हमारी मुर्गियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि हमारे जो चूज़े यानी कि मुर्गियाँ जो हैं ये फीड नहीं खा रही। फीड में मुझे तो लग रहा है कि फ़ीड में कोई चक्कर है, फ़ीड की वजह से ये मर रहे हैं। फ़ीड की वजह से इन मुर्गियों के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला आ गया है, जिसकी वजह से ये मर रहे हैं। और ये देखें कितने कमज़ोर हुए पड़े हैं, चेक करें। अब मुझे पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है इनके साथ। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे प्लीज़ लाजमी कमेंट में लाजमी बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की मदद से मेरी मुर्गियां जो है वो बच सकें। तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताना। बाकी हमारी काफ़ी ज़्यादा मुर्गियां जो है वो सेहतमंद भी हैं। इनको हमने दवाइयाँ भी दी थी, लेकिन फिर भी ये कमज़ोर हुई पड़ी हैं। वो देखें, वो एक उधर जो बैठी है मुर्गी वो भी कमज़ोर है और ये भी कमज़ोर है। और ये देखें हमारी मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये भी चेक करें इन्हें। अब मुझे नहीं पता कि इनको क्या हो गया है। इसके अलावा हमारी जो मुर्गियाँ मर गई थी वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले ये वाली जो 2 मुर्गियाँ मरी हुई हैं हमारी, इनको बाहर निकालते हैं। कहीं ऐसा ना हो इनका वायरस दूसरी मुर्गियों को लग जाए, तो इसलिए इनको निकालते हैं बाहर। ये चेक करें। इधर देखें हमारी कितनी मुर्गियां मर गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुर्गियां टोटल हमारी मर गई हैं। इसके अलावा भी 2-3 हमारी और मर गई थी, जिनको हमने निकाल दिया था। लेकिन इधर देखें ये काफ़ी ज़्यादा मरी हुई है हमारी। अब अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह करे और हमारी मुर्गियां ना मरें। लेकिन आप लोगों को अगर कोई इनके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे ज़रूर लाजमी कमेंट करके बताएं। क्या पता आप लोगों की राय से मेरी मुर्गियां जो हैं वो बच जाएं। तो चलिए अब इनको एक कट्टे में लगाते हैं और फिर इन्हें कहीं दफनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मुर्गियां जो हैं हमारी मर गई हैं, तो इनको कहीं दफनाएंगे ताकि ये कहीं दूर हो, इनका वायरस अब यहाँ पर ना आए। तो मैंने जी डॉक्टर से रब्ता कर लिया है। हमारे टाउन में डॉक्टर रहता है। पहले भी हमारे चूज़ों के साथ कुछ मसला हो गया था, हमने उनसे रब्ता किया था और उन्होंने हमें कुछ दवाइयाँ बताई थी। फिर वो दवाइयाँ पिलाने के बाद हमारे चूज़े जो थे वो सेट हो गए थे, लेकिन फिर से मसला हो गया है। तो फिर से मैंने उनसे रब्ता किया है और उन्होंने फिर से मुझे कुछ दवाइयाँ बताई हैं और वो कह रहे थे कि इन मुर्गियों को बुखार हो गया है, बुखार की वजह से ही मुर्गियाँ जो हैं वो मर रही हैं। और फिर उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ बताई, जो दवाइयाँ मैं लेके आ गया हूँ फिर से यहाँ पर। चलिए आप लोगों को दवाइयाँ दिखाते हैं। ये वाली वो दवाइयाँ हैं। एक नोविडेट सिरप है ये,
और दूसरा जेटिपार, ये भी सिरप है। और तीसरी ये वाली टेबलेट डिस्प्रिंग टेबलेट है, ये चेक करें। तो ये वाली जो दवाइयाँ हैं ये अभी पिलानी है। सबसे पहले डिस्प्रिंग 2 गोलियाँ 3 लीटर में मिलाएंगे पानी में, 3 लीटर पानी में। और फिर जेटिपार ये भी दवा जो है उसको पिलाएंगे 3 लीटर पानी में 5 ml। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले इनका जो पानी है वो चेंज करेंगे, नया पानी जो है वो लेके आएंगे और फिर दवाइयाँ मिक्स करेंगे और इनको दे देंगे। चलिए अब इनका जो पानी है वो चेंज करते हैं। लेकिन एक और बात दुख की है, फिर से हमारी एक मुर्गी जो है वो मरी हुई है। ये देखें, फिर से हमारी मुर्गी मर गई है। लेकिन अब अल्लाह पाक से ही दुआ है कि ये आगे और ना मरें। चलें जी, अब जल्दी से दवाइयाँ इन्हें पिलाते हैं। इसको तो बाहर निकाल। तो पानी जो है इनका चेंज करेंगे। ये वाले बोतलें जो है 3 लीटर की हैं, 3 लीटर की ये है, 3 लीटर की ये है। तो इन दोनों में पानी जो है भर के लेके आएंगे। तो चलिए पानी भर के ले आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी जो है मैं भर के ले आया हूँ। तो चलिए जल्दी से इन पानी के अंदर, इन डब्बों के अंदर दवाइयाँ मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले 5 ml ये दवा जो है डालेंगे। ये हो गई 5 ml। तो चलें जी, अब ये वाली जो डिस्प्रिंग गोलियां हैं, डिस्प्रिंग टेबलेट, ये डालेंगे। ये 2 गोलियां एक में डालेंगे। गोलियां चेक करें कैसे गल रही हैं। नोविडेट जो ये वाली जो दवा है ये बाद में डालेंगे, ये रात को डालनी है। अब इनको ढक्कन लगाते हैं। अब चलिए ये वाला पानी जो है इन मुर्गियों को दे देते हैं। पानी के ढक्कन जो है ये थोड़े ढीले कर देंगे ताकि ये बच्चे जो है पानी पीते रहें। जो मुर्गियाँ हमारी कमज़ोर है उनको पकड़ के ये वाला जो पानी है इन्हें पिलाएंगे ताकि इनकी तबीयत जो है वो सही हो जाए। चलिए बारी करके सारे जो मुर्गियाँ हैं उनको पानी जो है वो पिलाते हैं। जो एक्टिव हमारी मुर्गियाँ हैं वो तो पानी पी जाएंगी, लेकिन जो कमज़ोर मुर्गियाँ हैं वो पानी नहीं पिएंगी, तो इसलिए उनको पानी पिलाते हैं। ये भी कमज़ोर है तो इनको भी पानी पिलाएंगे। ये मुर्गियाँ हमारी देखे पानी पी रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी मुर्गियों में पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ रही है। पहले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और डीएक्टिव थे, अब माशाल्लाह जी देखें थोड़े हल्के मुझे सही लग रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतियाब हो जाएंगे। लेकिन इनकी हवा जो है बिल्कुल बंद करनी है। और इन दिनों हमारे गांव में हवा जो है वो भी धड़ाधड़ लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, क्योंकि खुला माहौल है और हम हैं भी छत पर
हमारा फार्म जो है छत पर ही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हवा जो है वो लग रही है। तो खैर जी, आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारी जो मुर्गियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका है। अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये जल्द व जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। आप लोग मेरे लिए दुआएं लाजमी करना और मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि इनको क्या मसला हो गया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।